उससे यह साबित हो गया कि एक बार फिर राजनीतिक गुगली कैसे चलनी आती है उनको, उन्होंने नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं प्रशांत किशोर को लेकर, आमरण अनशन को लेकर और इससे जुड़ी सत्याग्रह को लेकर। दरअसल अगर बात करें बिहार की सियासत में इन दिनों प्रशांत किशोर खूब छाए हुए हैं। लगातार उनके ऊपर तमाम जो कहें सत्ताधारी या विपक्ष कहें उनके ऊपर हमलावर है। लेकिन ताजा अपडेट क्या कुछ आ रहा है, पत्रकार दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं और उसका मतलब क्या होने वाला है बिहार की सियासत में आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, वो भी समझ लेते हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है? प्रशांत किशोर ने अपना आमरण अनशन आज खत्म कर लिया है। सरकार को लग रहा था, पटना जिला प्रशासन के अधिकारियों को लग रहा था कि आमरण अनशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो उनका सिरदर्द है, इस सिरदर्द से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने 24 घंटे सरकार और प्रशासन को सिरदर्द देने की तैयारी कर ली है। अब ऐसा है दीपक जी कि अब जो है आमरण अनशन की भी तो एक सीमा है। बीमार पड़ेंगे, अस्पताल में जाएंगे, लेकिन जो खेल प्रशांत किशोर ने रच दिया है और जो प्लानिंग कर दी है, इससे 24/7 सरकार को और प्रशासन को सिरदर्द देने की तैयारी कर ली है। हम बताना चाहते हैं दर्शकों को कि ऐसा क्या किया है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अब अपने शेखपुरा हाउस का जो उनका आवास है, शेखपुरा हाउस में नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर रहेंगे अब एलसीटी घाट पर, नया वे वहां रहेंगे। किसके साथ? युवाओं के साथ वे वहां रहेंगे। उनकी योजना है कि वे एलसीटी घाट पर उनका जो कैंप बना है, वहां वे 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। किस बात की ट्रेनिंग देंगे? इस बात की ट्रेनिंग देंगे, प्रशांत किशोर ने आज ऐलान किया है कि 1 लाख युवाओं को इस बात की ट्रेनिंग देंगे कि सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं उसके विरुद्ध संघर्ष कैसे शुरू किया जाए। सीधे सीधे प्रशांत किशोर एक नेता हैं, जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है। तो मतलब कि हजारों कार्यकर्ताओं को तैयार करने का शिविर वहां उनका लगेगा। वहां रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने एक और राजनीतिक बड़ी गुगली चल दी है। उन्होंने आज क्या ऐलान कर दिया कि दमनकारी नीतियां चल रही हैं बिहार में, किसी को अपनी आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो किसी को आवाज उठानी है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है, तो इस कैंप में आकर अपना विरोध प्रदर्शन वो कर सकता है। अभी तक क्या हो रहा था, मतलब सबके लिए दरवाजा खोल दिया है जनसुराज के कैंप का। अभी तक क्या हो रहा था कि पटना में अगर किसी को आंदोलन करना होता था, सत्याग्रह करना होता था, धरना प्रदर्शन करना होता था, तो उसे गर्दनी बाग जाना होता था। एकमात्र रास्ता गर्दनी बाग था। अब गर्दनी बाग जो है, आप अगर गर्दनी बाग चले जाते हैं और वहां धरना देने लगते हैं, तो हो सकता है कि 1 महीने तक कोई सुध न ले। कोई ना, बिल्कुल अलग इलाका है, वो अलग इलाका है। ये कहा जाता है कि वो जगह इसीलिए दी गई है कि आप नाले किनारे बैठे रहें और कोई आपकी सुध लेने वाला नहीं है। अब सोचिए कि अगर जिसको अन्याय के खिलाफ किसी भी तरह की, चाहे वो प्रशासन से उसको शिकायत हो, सरकार से शिकायत हो, पुलिस से शिकायत हो, अगर उसको गर्दनी बाग जाने के अलावा कहीं और जाने का अवसर मिलेगा तो वहां जाएगा ना। तो मतलब कि गर्दनी बाग अब आंदोलनकारियों का पता नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि गर्दनी बाग में जो अब तक आंदोलन किसी को करना होता था तो गर्दनी बाग चला जाता था, घाट पे भी जाता। अब वो एलसीटी घाट ही जाएगा, क्योंकि जब वो वहां जाएगा तो उसको प्रशांत किशोर का साथ मिलेगा। प्रशांत किशोर वहां बैठे मिलेंगे। तो आप कह रहे हैं कि अब अनिश्चित काल तक होते रहेगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। ये बड़ी राजनीतिक गुगली प्रशांत किशोर ने चल दी है। मतलब लग रहा था कि प्रशांत किशोर आमरण अनशन नहीं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में तो खत्म कर ही देंगे। अब ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के सिरदर्द अब अनिश्चित काल के लिए। अब मतलब ये है इसका दीपक जी कि 24/7 ये जो सिरदर्द है, ये वे देते रहेंगे सरकार को और प्रशासन को। अब देखिए, अब मान लीजिए कि किसी को भी छात्रों का आंदोलन हो, बिहार आंदोलन की धरती है, यह जिंदा धरती है, तो यहाँ आंदोलन होते रहते हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। तो अब अगर कोई किसी को धरना प्रदर्शन करना होगा तो गर्दनी बाग क्यों जाएगा? वो चला जाएगा एलसीटी घाट। प्रशांत किशोर वहां बैठे मिलेंगे 24/7 उस कैंप में। जनसुराज के कार्यकर्ता वहां बैठे मिलेंगे। वो वहां जाएगा जब एलसीटी घाट पर, तो उसको ज्यादा
मीडिया कवरेज मिलेगा, ज्यादा उसकी बात सुनी जाएगी। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर लगातार बैकफुट पर चले जाएंगे, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी। मुख्यमंत्री मिलने का अभ्यर्थी, उनकी एक मांग थी प्रशांत किशोर की कि अभ्यर्थी से मिलने का 5 मिनट का समय दे मुख्यमंत्री की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। ऐसे में लग रहा था कि अब प्रशांत किशोर करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन आज जो प्रशांत किशोर ने किया, उससे यह साबित हो गया कि एक बार फिर राजनीतिक गुगली कैसे चलनी आती है उनको, उन्होंने दिखा दिया चल के कि अब जो है शेखपुरा हाउस पीछे छूट गया, अब एलसीटी घाट उनका नया पता है और वहां वे 24/7 उपलब्ध हैं और वहां भोजन बनेगा। ठीक है, भोजन बनता रहेगा, पदयात्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रशिक्षण चलता रहेगा। ये तो बात हुई प्रशांत किशोर की। बड़ा सवाल है कि आमतौर पे कोई भी राजनीतिक पार्टियां इस तरह का रिस्क नहीं लेना पसंद करती है, ना चाहती है प्रशिक्षित करना कार्यकर्ताओं। उन लोगों को लगता है कि भाई कार्यकर्ता है, पढ़े लिखे ना भी हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, झंडा उठाने वाला होना चाहिए। ऐसा लग रहा है जनसुराज में ये स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वो खुद प्रशिक्षित करने पर अब तुले हुए हैं। इससे मैं इस सवाल पर आऊंगा दीपक जी, लेकिन इससे भी अहम सवाल दूसरा है। ये है कि ये तो प्रशांत किशोर की गुगली की बात कर ली हमने, प्रशांत किशोर के मास्टर स्ट्रोक की बात कर ली, कैसे प्रशांत किशोर जनसुराज को आगे बढ़ाएंगे इसकी बात कर ली। लेकिन सवाल यह है, जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि उन 4,80,000 5 लाख अभ्यर्थियों का क्या होगा जो जिन्होंने लाठियां खाई, जो पीटे गए। अभ्यर्थी रो रहे हैं कि हम उनके हाथ खाली रह गए। उन्होंने लाठियां खाई, उन्होंने अनशन किया, उन्होंने सत्याग्रह किया, ठंड में पानी की बौछारें भी की गई उनके ऊपर, पानी की बौछारें सही, वाटर कैनन का प्रहार सहा, लेकिन उनके हाथ खाली रह गए। तो उन बच्चों का क्या, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अब हमें इस सवाल, उनको एक ही उम्मीद है, एक ही आस है कि आज पटना उच्च न्यायालय में, माननीय पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। सुनवाई में के बाद एस चंदेल हैं न्यायाधीश, उन्होंने सुनवाई की और जस्टिस एस चंदेल ने सुनवाई के बाद कहा है कि आज पटना उच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है उस पर, वेबसाइट पर फैसला अपलोड किया जाएगा। अब सारे बच्चों की, अभ्यर्थियों की, लाखों अभ्यर्थियों की और उनके परिजनों की उम्मीद उसी फैसले पर टिकी हुई है। प्रशांत किशोर भी इस बात को दोहरा रहे थे कि अब सरकार से कोई उम्मीद है नहीं, बीपीएससी से कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी बात को सुना नहीं, सुना तो अनसुना कर दिया। न्यायालय पे भरोसा है, इस बात का वो भी जिक्र कर रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा, आज प्रशांत किशोर ने भी यह बात दोहराई कि हम, अगर उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय पर भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, अगर हमें, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें पटना उच्च न्यायालय से न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्राओं पर जो लाठियां बरसाई गई उसके खिलाफ, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हम मानवाधिकार आयोग जाएंगे और यह मांग करेंगे कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेवार हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। चलिए, तो बिल्कुल इंतजार करना होगा। लेकिन अब जनसुराज के जो समर्थक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी अब जान लें कि प्रशांत किशोर से अगर मुलाकात करनी हो, अपनी समस्याओं को बताना हो, बातचीत करना हो, तब उनका पता शेखपुरा आवास नहीं बल्कि एलसीटी घाट हो गया है। वहाँ पे टेंट लगा दिए गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था की गई है, तमाम तरह की सुविधाएं वहां पे मुहैया करवाई गई है। वो 24/7 रहेंगे, वहीं पे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, प्रशिक्षित भी करने का काम किया जाएगा, रणनीति भी बनाई जाएगी कि सरकार को कैसे जमीन पे लाया जाए, धरातल पे लाया जाए, क्योंकि लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि वो प्रशासन के बल पे सरकार चलाती है, लाठियां बरसाती है। अब देखना होगा। प्रशांत किशोर आज तो मीडिया के सामने मुखातिब हुए, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि छात्रों के हित में फैसला आएगा। उम्मीद रखिए न्यायालय पे। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।